पहले ज्वाइन हो तुम तो सबको 2 मिनट वेट करते हैं सबके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माइक्रोप्रोसेसर का फास्ट क्लास हुआ था, लेकिन बाद में जो दिन माइक्रोप्रोसेसर लैब गुड रहता है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जो दिन माइक्रोप्रोसेसर लैब रहता है उस दिन छुट्टी था, इसलिए नहीं हो पाया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में है हम लोगों का स्टडी ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर किट। ठीक है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर किट के बारे में बोला जाएगा। किट के बारे में तुम लोग थ्योरी में पढ़ी होगे। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे है जो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तुम लोग थ्योरी में पढ़े होंगे 8085 किट कैसे है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसका पिन डायग्राम कैसा है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हम लोग जो यस सर। किट इधर यूज करते हैं वो ये से किट है। ठीक है, ये से किट में 8085 परफॉर्म करते हैं हम लोग कॉलेज में। जो किट हम लोगों का प्रेजेंटली है, तो हम एक करेंगे कि ये थ्योरी वाला हम नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे या बाद में बोल देंगे तुम लोग को। इसमें पढ़ाना नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस है। हम आज तुम लोग का पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक भी नहीं हुआ है, वही तुम लोग को मेनली करना है। तो हम पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा देते हैं, थ्योरी वाला बाद में कराएंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? राइट ए प्रोग्राम यूजिंग 8085 एंड वेरीफाई फॉर एडिशन ऑफ 2 8 बिट नंबर्स। 2 8 बिट नंबर का हम लोग को एडिशन करना है, और वो एडिशन के बाद हम लोग को वेरीफाई करना है कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं। तो तुम लोगों का 8 बिट का एडिशन हो गया है थ्योरी में? थ्योरी में 8 बिट का एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो कोई। यस सर। ठीक है, हम भी इधर समझाएंगे, अगर किसी का कुछ दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, तो हम तुम लोग को बोलेंगे एक पेन और पेपर ले लो, उसमें प्रोग्राम लिख लो, और ये प्रोग्राम आप गूगल क्लासरूम में ऐसे भी पोस्ट कर देंगे। लेकिन तुम लोग को अभी समझाने के लिए हम बोलेंगे एक पेन और पेपर ले लो। हम इसको स्क्रीन में भी शेयर कर सकते हैं,
लेकिन स्क्रीन में शेयर करोगे तो तुम लोग और दोबारा उसको देखोगे नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं एक पेन और पेपर ले लो और उसमें हम एक्सप्लेन पहले लिखाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जैसे हम बोलेंगे ऐसे ऐसे लिखते जाना। और एक बात बोल दे रहे हैं, जो किट हम लोग का है उसका हाईएस्ट एड्रेस लोकेशन कौन सा है? माइक्रोप्रोसेसर का हाईएस्ट एड्रेस लोकेशन कौन सा है? कितना बिट का है? कितना बिट का है? कोई एक आंसर करो। अंजलि। सर क्वेश्चन क्या? कितना बिट का एड्रेस हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 में स्टोर कर सकते हैं? बोलो। 16 बिट। 16 बिट। और हाईएस्ट एंड लोएस्ट एड्रेस लोकेशन? सर 0000 F to FFF। राइट, 4F। 0000 to FFFF. Okay. Now I am explaining the program. Okay. First write down. Program क्या है? Write an assembly language program. Write an assembly language program. Write an assembly language program which add two numbers. Write an assembly language program which add two numbers started in 8085 hex and 8085 started in 8500 hex and 8501 hex. Write an assembly language program which add two numbers stored in 8500 hex and 8501 hex. हेक्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? सिर्फ कैपिटल H. ओके. Write an assembly language program which add two numbers stored in 8500 hex and 8501 hex. इतना तक सबका हो गया? इतना तक सबका हुआ है? किसी का बाकी है? यस सर। हो गया ना? 8051H। रिपीट कीजिएगा एक बार। एक मिनट। हाँ, क्या 8051? सर रिपीट करिएगा एक बार। Write an assembly language program which add two numbers stored in 8500 hex and 8501 hex. हुआ सबका? सर थोड़ा सा रुक के बोलिए सर। बाप रे, कितना बार रुक के बोलेंगी? सर तभी कॉपी नहीं। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा नहीं। Write an assembly language program. Write an assembly language program which add two numbers stored in 8500 hex and 8501 hex. Okay, then and stored the result in 8600 hex and stored the result in 8600 hex. मतलब 8600 hex में हम लोग को आउटपुट स्टोर करना है। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, हम लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच एड टू नंबर्स stored in 8500 hex and 8501 hex and stored the result in 8600 hex. Okay, सब कोई लिखे हो? यस सर। ओके, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? हम लोग का क्वेश्चन यही है कि पहले हम लोग को दो 8-बिट नंबर को एडिशन करना है। दो 8-बिट नंबर के एडिशन जो एडिशन करना है, मान लो 2 और 5 दोनों का एडिशन करना है। तो जो एडिशन करना है वो कौन सा एड्रेस में है? 8500 हेक्स में इनपुट दिया हुआ है
8501 हेक्स में इनपुट दिया हुआ है, तो हम लोग की इनपुट कहाँ कहाँ देना पड़ेगा, कौन सा एड्रेस में देना पड़ेगा, 8500 हेक्स में एक इनपुट देना पड़ेगा, 8501 हेक्स में हम लोग को और एक इनपुट देना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों इनपुट का लोकेशन हम लोगों को पता है। मान लो 2 और 5, तो हम लोग सपोज 2 देंगे 8500 हेक्स में, 5 देंगे 8501 हेक्स में। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि 2 8500 में ही देना है। क्लियर। और इधर इनपुट लोकेशन बताया हुआ है, अगर इनपुट लोकेशन बताया हुआ नहीं था तो हम लोग कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन उसको कोलाइड नहीं करना चाहिए, कॉलिशन नहीं होना चाहिए। क्लियर। दोनों एड्रेस में मान लो इनपुट एड्रेस आउटपुट एड्रेस सेम ले लिए, तब ये नहीं होना चाहिए। क्लियर। ओके। एंड हम लोग आउटपुट स्टोर करेंगे। आउटपुट कहाँ स्टोर करेंगे, कौन सा जगह में हम लोग को आउटपुट स्टोर करना है, कौन सा एड्रेस में, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8600 राइट, 8600x में हम लोगों का आउटपुट स्टोर होगा। तुम लोग ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हम लैब के लिए समझा दे रहे हैं तुम लोगों को। तो हम लोग कहीं से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट एड्रेस छोड़ के, इनपुट एंड आउटपुट लोकेशन छोड़ के हम लोग कहीं से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कौन से भी एड्रेस से भी लिख सकते हैं। तो हम 8100 ले लिए लिखने के लिए, स्टार्टिंग एड्रेस हम ले लिए 8100। ओके। प्रोग्राम को हम पहले बोलते हैं, तुम लोग लिख लो, उसके बाद हम समझा देंगे। 8100 बोल के कोलोन दो। इसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे। हाँ बोलो बोलो। सर रिपीट कीजिए। बोल रहे हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है अभी? हेलो। यस सर यस सर। हाँ, हम एक 8100 अभी हम प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग को पहले लिख लो, उसके बाद हम समझा देंगे। 8100 लिख के कोलन दो डॉट होगा, ऊपर नीचे 2 डॉट। LDA 8500 हेक्स, 8100 उसके बाद कोलन LDA 00 हेक्स। एक मिनट, हम पेन और पेपर में लिखा देते हैं तुम लोग। एक मिनट, पेन और पेपर में लिखा देते हैं। छोटी ये वाला देखो तो लाइन दिख रहा है, पहले वाला लाइन। एक मिनट, तो हम लिख के दिखाते हैं। ये देखो, ये लाइन दिख रहा है,
ऐसे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट एड्रेस 8100 हेक्स, उसके बाद LDA, फिर 8500 हेक्स। पहले तुम लोग प्रोग्राम लिखोगे लाइन वाइज, उसके बाद इसको हम समझा देंगे, ठीक है। 8100 हेक्स कोलन LDA 8500 हेक्स। नेक्स्ट लाइन 8103 move MOV, move B, A। फर्स्ट लाइन था 8100 कोलन LDA 8500 हेक्स। नेक्स्ट लाइन 8103 कोलन मूव MOV, मूव B, A। ओके, नेक्स्ट लाइन 8104 कोलन LDA 8501 हेक्स। 8104 कोलन LDA LDA कैपिटल, सारा कमेंट्स कैपिटल में लिखना है। 8501 हेक्स। नेक्स्ट 8107 कोलन 8107 कोलन एड ADD स्पेस B। 8107 कोलन एड ADD स्पेस B, कैपिटल B। सर इससे पहले वाला लाइन एक बार रिपीट कर दीजिएगा। 8104 कोलन LDA कैपिटल L कैपिटल D कैपिटल A स्पेस 8501 हेक्स। उसके बाद तो बोले 8107 कोलन एड स्पेस B। नेक्स्ट 8108 कोलन 8108 कोलन STA 8600 हेक्स। S कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल A स्पेस 8600 हेक्स। हेक्स मतलब H, कैपिटल H। नेक्स्ट 8110B। ये लाइन रिपीट कीजिए ना, पहले वाला। लिखो जल्दी से, एक दो लाइन नहीं लिख पा रहे हो। 8108 कोलन STA कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल A 8600 हेक्स। 8600 हेक्स। लास्ट लाइन 810B। 810B कोलन हॉल्ट HLT, हॉल्ट मतलब एंड HLT। क्लियर? यस सर। किसी का कोई लाइन छूट गया है तो बोलो जल्दी से। सर लास्ट लाइन एक बार बोलिएगा। 810B, सॉरी 810B कोलन हॉल्ट HLT। क्लियर? यस सर। ओके, अभी इसको समझा दे रहे, ठीक है। पहले से क्या किए क्या नहीं किए इसको समझा दे रहे, सुनो अच्छे से। पहले हम क्या लिखे 8100 कोलन 8100 मतलब मेरा स्टार्टिंग एड्रेस। हम जो प्रोग्राम लिखे हैं मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है 8100। तुम 8000 भी ले सकते हो, लेकिन इनपुट आउटपुट एड्रेस जो दिया हुआ है मतलब 8500 एंड 8501 इनपुट एड्रेस एंड आउटपुट एड्रेस इज 8600। इसमें कॉलिशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट 8100 हम स्टार्टिंग एड्रेस लिए है, उसके बाद कोलन देना है, उसके बाद हम लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन लिखना है। LDA इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, वो क्या काम करता है, ये हमको बताएगा सर
कौन बताए? अंकित, अंकित बोलो, अंकित बोलो, एलडीए इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? प्रिंसी बोलो। Sir, load the content of 8500 to the accumulator. सर हाँ, 8500 एक्यूमुलेटर में जो हम लोग लोड कर रहे कोई भी कंटेंट को उसके अंदर। हाँ, इधर 8500 है इसलिए प्रिंसी 8500 बोले। हम अगर 8600 लिखते तब होता कि 8600 में जो कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करना, लोड द एक्यूमुलेटर, ठीक है, एलडीए, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ 8500। इधर 8500 एक्स दिया हुआ है, मतलब 8500 में हम लोग को कौन सा कंटेंट है? फास्ट इनपुट उसमें दिया हुआ है। मान लो मेरा फास्ट इनपुट है 2, सेकेंड इनपुट है 5, ओके, तो मेरा फास्ट इनपुट जो 2 है वो 8500 में है। तो 8500 में जो इनपुट है उसको हम क्या किए? एक्यूमुलेटर में उसको लोड कर लिए। नेक्स्ट क्या किए? और ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये तो हमको जानना पड़ेगा, नहीं तो हम नेक्स्ट एड्रेस कहां से लिखेंगे? अगर ये हम नहीं जानेंगे कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है तब तो हम नेक्स्ट एड्रेस नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए तो हमको नेक्स्ट एड्रेस देना पड़ेगा। कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 3 bytes. 3 bytes. बाइट्स का इंस्ट्रक्शन, राइट, 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है, इसलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखेंगे? 81001 बाइट के लिए, नेक्स्ट बाइट के लिए है 8101, नेक्स्ट बाइट के लिए 8102। तो मेरा 3 बाइट हो गया। फिर मेरा नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा? 8103 से, राइट? यस और नो? यस सर। इसको समझने में कोई दिक्कत होगा तो हमको बोलना। तो 8103 से मेरा नेक्स्ट बाइट स्टार्ट होगा, ओके। 8103 में हम क्या लिखे? मूव बी कॉमा ए, मूव बी कॉमा ए, एमओवी मूव बी कॉमा ए। इसका मतलब क्या है हमको बोलो? मूव का मूव बी कॉमा ए, ये पूरा इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है? कोई हमको समझाओ। कविता बोलो। यस सर। कविता बोलो। सर रजिस्टर 1 का जो वैल्यू है उसको हम बी में मूव कर दिए। रजिस्टर एक्यूमुलेटर में जो पहले सर एक्यूमुलेटर में जो पहले वैल्यू रहता है उसको हम नेक्स्ट बी में मूव कर दिए। बी रजिस्टर में हम मूव कर रहे मूव हैं, कर ठीक। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट लाइन हम क्या बोले? ओ कितना बाइट मूव, कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? सर 1 बाइट। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, राइट राइट। नेक्स्ट 8104 कोलोन LDA 8501 हेक्स। इसका मतलब बहुत इजी है, लेकिन हम जिसको बोलेंगे वही बोलेगा। बहुत कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अरुण, अरुण कुमार बोलो, ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? LDA 8501 हेक्स, ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है बताओ? पहले ये हो चुका है 2 लाइन पहले। अरुण कुमार, अगर अटेंडेंस चाहते हो तो बोलो जल्दी से। लगता है उसका अटेंडेंस नहीं चाहिए आजकल। ठीक है, ज्योति चौबे बताओ, LDA 8501 हेक्स, इसका मीनिंग क्या है? लोड द डेटा फ्रॉम 8501 टू द एक्यूमुलेटर। 2 लाइन पहले ही हम लोग यही सीखे कि एक्यूमुलेटर को लोड करना है कहाँ का डेटा से? 8501। पहले क्या किए थे? 8500 का डेटा से लिए थे, अभी 8501 का डेटा से ले रहे हैं, उसको एक्यूमुलेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं? लोड कर रहे हैं। क्लियर? एक्यूमुलेटर को लोड कर रहे हैं 8501 का डेटा से। 8501 में हम लोग क्या एज्यूम किए? 5 रखे हैं, तो 5 हम लोग को चल गया एक्यूमुलेटर में। अभी नेक्स्ट क्या है? और ये तो बोले ही है LDA 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अभी 8107 एड बी, 8107 एड बी, इसमें हम लोग को क्या क्या होगा? बी का डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा से ऐड कर दें। राइट। कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी।
BC। राइट, हम लोगों का रजिस्टर बी में जो डेटा है उसके साथ रजिस्टर बी लिखा है, मतलब वो रजिस्टर बी के साथ एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उसको ऐड करेगा। इधर एक्यूमुलेटर को अलग करके मेंशन नहीं किया गया है, रजिस्टर बी लिखा हुआ है, मतलब इसका जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर के साथ ही एडिशन होगा। क्लियर? तो हम लोग का क्या हुआ इस स्टेप में, 2 + 5 ये प्रोसेस हुआ। क्लियर? एडिशन। हाँ वही तो बोल रहे हैं, एडिशन परफॉर्म हुआ। हम लोग एज्यूम किए थे फर्स्ट डेटा 2, सेकंड डेटा 5, तो 2 + 5 ये डेटा इसमें ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, एंड ऐड बी ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? सिर्फ 1 बाइट का। 1 बाइट, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखा है, STA 8600 हेक्स, मतलब सर स्टोर टू द ना हमको सिर्फ ये बोलो STA इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है बस। Sir, store to Store the sir, Store the content of content of accumulated एक एक करके बोलो, एक एक given करके। address. साक्षी बोलो पहले, साक्षी बोलो। Sir, to store the content of accumulator to the given address. राइट, तो हम लोग इधर क्या किए, STA 8600X, मतलब एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उसको हम लोग 8600 में स्टोर करेंगे। समझ में आया? तो हम लोग को क्या मिल गया एक्यूमुलेटर में, ये जो हम लोग का ऐड बी हम लोग जो परफॉर्म किए उसमें परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। ऐड बी हम लोग जो परफॉर्म किए एक्यूमुलेटर के साथ रजिस्टर बी का एडिशन हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक्यूमुलेटर से वो स्टोर डेटा हम लोग 2 + 5 किए तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 7 मिलेगा। वो 7 हम लोग एक्यूमुलेटर से 8600 में ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि हम लोगों का आउटपुट लोकेशन 8600 दिया हुआ है। अगर 8700 दिया हुआ रहता तो हम लोग 8700 में लेते। राइट? यस सर। ओके, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करने के लिए STA ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? sir 3 bytes. 3 बाइट, 3 बाइट, Sir, राइट। 1 byte. 1 बाइट, 1 byte. 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन, सर 3 बाइट का है सर। 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 3 1 बाइट का नहीं। और एक बात है, उसके बाद हम लोग क्या किए, हार्ड प्रोग्राम खत्म करने के लिए हम लोगों को हॉल्ट करना पड़ता है, HLT, मतलब ये प्रोग्राम के एंड में हम लोगों को देना पड़ता है HLT। ये है 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन वो लास्ट एंड है। सिर्फ ये चीज हमको कौन बताएगा, ज्योति बताएगा। 8108 हेक्स हम लोगों को था उस टाइम, 8108 था हम लोगों का। STA 8108 STA 8600 हेक्स था। राइट? उसके नेक्स्ट 3 बाइट में हम लोगों को मिल गया 810B। क्यों? सर बिकॉज हेक्साडेसिमल है। यस, हेक्साडेसिमल एड्रेस है, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग काम कर रहे हैं इधर। तो इधर 10 की जगह A फिर B हम लोग सीखे ही है, ये ऐसा कोई ये नहीं, सिर्फ हम एक बार डिमांड कर दिए तुम लोगों को। फर्स्ट होगा A, उसके बाद B, उसके बाद C, ऐसे करके 10 से स्टार्ट हो जाएगा। 9 के बाद 10 A, 11 B, 12 C, ऐसे करके होगा। राइट? Yes. अभी बोलो किसका ये प्रोग्राम अभी खत्म हो गया, किसको समझने में क्या दिक्कत है? Sir, HLT 1 byte का है या 3 byte का? 1 बाइट, हॉल्ट 1 बाइट। सर एक वेटिंग पे है। अभी वेटिंग पे रहने से हम थोड़ी अटेंडेंस देंगे, कोई वेटिंग पे है। अभी बोलो किसी का क्या प्रॉब्लम है? ज्योति कुमारी अभी अभी ज्वाइन हुए हो?
ज्योति कुमारी रिप्लाई करो, अभी अभी ज्वाइन हुए हो? Yes, sir. Good evening. इतना लेट ना, इतना जल्दी? लेट तो तुम लोग होते नहीं, इतना जल्दी आने के कारण? Sorry, sir. बाबू आज तुम बहुत नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत जल्दी ज्वाइन कर ली, आज का अटेंडेंस हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम दे देंगे। तुम बोलो आज जो हुआ है उसको समझा दो हमको। जो क्लास आज हम क्या लिए है सर? उसको थोड़ा समझा दो। जो क्लास हम आज कराए उसको थोड़ा समझा दो, क्या पढ़ा है आज? सर फिर से रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सॉरी सर। ना क्या कर रहे थे, काम क्या था? नेट नहीं था, उसमें बोल दोगे। सर हम ज्वाइन हो जाते बट घर में गेस्ट आ गए थे तो पापा की वजह से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा ये, ठीक है। और Okay, थोड़ा रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना गूगल क्लासरूम में। हम एक हफ्ते के अंदर गूगल क्लासरूम में ये सब प्रोग्राम भी दे देंगे। ऐसे भी तुम लोगों के पास है ही, फिर भी हम गूगल क्लासरूम में भी दे देंगे। और एक बात, हम कॉलेज पहुंच जाएंगे कुछ दिन के अंदर, उसके बाद हम किट में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे डेमो, उसका वीडियो भी तुम लोगों को दे देंगे, कैसे उसको इनपुट स्टोर करना है, कैसे उसको आउटपुट निकालना है, कैसे प्रोग्राम को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसका एक डेमो भी हम दे देंगे। क्लियर? किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। कोई किसी का भी कुछ डाउट है तो पूछो। और ये सब फ्लो चार्ट का माने फ्लो चार्ट भी अलग अलग, इसे प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, वो हम अलग से दे देंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट और ये सब सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम, अभी नहीं, हम बोल देंगे बाद में। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी से, किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। ये हम तुम लोगों को प्रोग्राम समझा दिए, लेकिन प्रोग्राम कैसे रन कराता है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्टोर करना है, 4 स्टेप होता है प्रोग्राम करने। फर्स्ट, उसमें प्रोग्राम को स्टोर करना। नेक्स्ट, उसमें इनपुट देना। थर्ड, उसको एग्जीक्यूट कराना। फोर्थ, उसमें आउटपुट देखना। ये 4 स्टेप्स होता है। 4 स्टेप्स के लिए कुछ अलग अलग प्रोसीड्योर होता है, बहुत सारा प्रोसीड्योर भी हम बता देंगे, और एक डेमो हम प्रोग्राम किट में करेंगे, उसका डेमो भी हम दिखा देंगे। क्लियर? किसी का कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे। नो सर डाउट। ओके, तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। हमको स्क्रीनशॉट भेज देना अटेंडेंस का, ज्योति कुमारी को छोड़ के। ओके, थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर, डाउट होगा पूछ भी नेक्स्ट क्लास से लेंगे। किसी से भी नहीं होना चाहिए इतना लेट, ठीक है? ठीक है, नहीं करेंगे स्क्रीनशॉट सर, भेज हम देना हमेशा हमको। प्रेजेंट हमको रहते हैं। पता है, हम देखते हैं सबका, ठीक है। हमको अटेंडेंस भेज देना। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर